सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपनी एक दोस्त से बता रही है कि मैंने कल एक फ़िल्म देखी और उसकी कहानी ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आई सो अ मूवी यस्टरडे एंड इट्स ए स्टोरी लेफ्ट मी एस्टोनिश्ड। तो यहाँ पर हमने एस्टोनिश्ड वर्ड का यूज़ किया जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। तो बता रही कि आई सो अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी एंड इट्स ए स्टोरी लेफ्ट मी एस्टोनिश्ड, और इसकी कहानी ने मुझे एस्टोनिश्ड छोड़ दिया, यानी आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि द मूवी आई वॉच्ड यस्टरडे, यानी जो मूवी मैंने कल देखी हैड ए स्टोरी, उसमें स्टोरी थी दैट रियली स्टार्टल्ड मी। स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंका देना, यानी स्टोरी ने मुझे चौंका दिया। दैट रियली स्टार्टल्ड मी। द मूवी आई वॉच्ड यस्टरडे हैड ए स्टोरी दैट रियली स्टार्टल्ड मी। मैंने कल एक फिल्म देखी जिसकी कहानी ने मुझे बिल्कुल चौंका दिया। तो यहाँ पर हमने एस्टोनिश्ड का यूज़ किया है, यहाँ पर स्टार्टल्ड का। आगे देखते हैं कि तुम्हें भी वो फिल्म देखनी चाहिए, उसका प्लॉट काफ़ी दिलचस्प है। अब देखो, दिलचस्प के लिए हम यूज़ करते हैं एक वर्ड का इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग बहुत यूज़ होता है, इसका ध्यान रखना। अब आगे भी हम इसका बार बार यूज़ करेंगे ताकि ये वर्ड भी आपके लिए बहुत कॉमन हो जाए। आप इसको जब भी देखो इजीली इसका मतलब समझ जाओ और इसका यूज़ भी करने लगो। आने वाली वीडियो में भी इन वर्ड का यूज़ होता रहेगा जो नए नए वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर ही क्या कह रही है, यहाँ पर ही बता रही है कि तुम्हें वो फिल्म देखनी चाहिए, यानी अपने दोस्त को ये रिकमेंड कर रही है कि तुम्हें भी ये फिल्म देखनी चाहिए, इसका प्लॉट काफ़ी दिलचस्प है। इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड वॉच दैट मूवी, इट हैज़ एन इंट्रीगिंग प्लॉट। एन इंट्रीगिंग प्लॉट, इंट्रीगिंग मतलब दिलचस्प। यू शुड वॉच दैट मूवी, इट हैज़ एन इंट्रीगिंग प्लॉट। तुम्हें वो फिल्म देखनी चाहिए, इसका प्लॉट दिलचस्प है। मुझे वो फिल्म सचमुच दिलचस्प लगी। अब आगे बता रही इस मूवी के बारे में, आई फाउंड दैट मूवी रियली इंट्रीगिंग। आई फाउंड दैट मूवी रियली इंट्रीगिंग, यानी मुझे वो फिल्म सचमुच इंट्रीगिंग लगी। इंट्रीगिंग लगी मतलब दिलचस्प लगी। आई फाउंड दैट मूवी रियली इंट्रीगिंग। मैं उस मूवी से काफ़ी फैसिनेट हो गई। बता रही कि आई वॉज क्वाइट फैसिनेटेड बाय दैट मूवी। आई वॉज क्वाइट फैसिनेटेड बाय दैट मूवी। फैसिनेटेड वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। बता रही कि मैं उस मूवी से काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हुई, प्रभावित हो गई। अब आगे बता रही कि तुम्हारी बातें वाकई दिलचस्प होती हैं। अब इसकी बात सुनकर, मूवीज़ की वजह से, मूवी किसने बात बताई उसकी बात सुनकर इसकी दोस्त कह रही है कि योर वर्ड्स आर ट्रूली इंट्रीगिंग। फिर से यूज़ हुआ इंट्रीगिंग वर्ड का। तुम्हारी बातें ना वाकई दिलचस्प होती हैं। योर वर्ड्स आर ट्रूली इंट्रीगिंग। योर वर्ड्स आर ट्रूली इंट्रीगिंग। तुम्हारी बातें वाकई दिलचस्प होती हैं। मेरे पास खाना खाने का तो समय नहीं है, मूवी देखने की तो बात ही छोड़ दो। कह रही है कि तुम्हारी बात जो है वो इंट्रीगिंग है, दिलचस्प है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। कह रही है कि आई डोंट हैव टाइम टू ईट राइट नाउ। इस वक्त मेरे पास खाने का समय नहीं है। लेट अलोन वॉच अ मूवी। मूवी देखने की तो बात ही छोड़ दो। जब भी इस तरीके से हम बोलते हैं कि मेरे पे तो साइकिल चलाने नहीं आती, कार चलाने की तो बात ही छोड़ दो, या जब भी हम किसी में कहते हैं कि इस चीज़ की तो मेरे पास तो 10 रुपये नहीं है, 100 रुपये की तो बात ही छोड़ दो, तो यहाँ पर लेट अलोन का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर कह रही है कि आई डोंट हैव अ टाइम, आई डोंट हैव टाइम टू ईट राइट नाउ। इस वक्त मेरे पास खाने का समय नहीं है। लेट अलोन वॉच अ मूवी। मूवी देखने की तो बात ही छोड़ दो। मैं ऑफिस और घर दोनों जगहों के काम में घिरी हुई हूँ। देखो, घिरी हुए होना, इसके लिए वैसे तो काफ़ी वर्ड्स हैं, लेकिन आपको सीखना चाहिए। हम इस तरीके से बोलते हैं आई एम इंगल्फ्ड। इंगल्फ्ड, इंगल्फ का मतलब होता है घिरे होना। तो बता रही कि आई एम इंगल्फ्ड इन वर्क। मैं काम में घिरी हुई हूँ फ्रॉम बोथ द ऑफिस एंड होम। दोनों जगह के, घर के और ऑफिस के काम में मैं घिरी पड़ी हूँ। आई एम इंगल्फ्ड इन वर्क फ्रॉम बोथ ऑफिस एंड होम। इस सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हो कि माई वर्क फ्रॉम बोथ द ऑफिस एंड होम। बता रही कि माई वर्क फ्रॉम द बोथ, माई वर्क फ्रॉम बोथ द ऑफिस एंड होम। मेरा काम घर और ऑफिस का हैज़ कम्प्लीटली इंगल्फ्ड मी। मुझे पूरी तरीके से घेरे हुए हैं, यानी मेरे ऑफिस और घर के काम ने मुझे पूरी तरीके से घेरा हुआ है। माई वर्क फ्रॉम बोथ द ऑफिस एंड होम हैज़ कम्प्लीटली इंगल्फ्ड मी। इंगल्फ्ड का भी अब तक हम 2 दफ़े यूज़ कर चुके हैं, इसका मतलब होता है घिरे होना।
रात टॉम ने गलती से अपने घर में आग लगा दी। अब आगे का सेंटेंस हम देखते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है टॉम के बारे में। टॉम इसका दोस्त है जो कि एक थोड़ा नशे में रहता है, शराबी टाइप है। तो उसके बारे में बता रहा है कि लास्ट नाइट टॉम एक्सीडेंटली सेट हिज हाउस ऑन फायर। तो जब भी किसी चीज़ में आग लगा देना ऐसे बोलते हैं, जैसे कि कोई चीज़ है, मैंने कहा कि मैंने इसमें आग लगा दी, मैं बोलूँगा आई सेट इट ऑन फायर, सेट इट ऑन फायर। इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि टॉम एक्सीडेंटली सेट हिज हाउस ऑन फायर। ऑन फायर का यूज़ करेंगे सेट के आगे। तो बता रहा है कि लास्ट नाइट टॉम एक्सीडेंटली सेट हिज हाउस ऑन फायर। रात टॉम ने गलती से अपने घर में आग लगा दी थी। लास्ट नाइट टॉम एक्सीडेंटली सेट हिज हाउस ऑन फायर। देखते ही देखते आग की लपटों में, यहाँ पे बता रहा है कि देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। चपेट में ले लिया मतलब पूरे घर को घेर लिया लपटों ने आग की। तो इसके लिए हम घेरने के लिए क्या यूज़ करेंगे? इंगल्फ्ड का। तो बता रहा है कि द फ्लेम्स इंगल्फ्ड द एंटायर हाउस विद इन मिनट्स। विद इन मिनट्स यानी मिनटों के अंदर, देखते ही देखते। द फ्लेम्स इंगल्फ्ड द एंटायर हाउस विद इन मिनट्स। देखते देखते आग की लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, यानी पूरे घर को घेर लिया लपटों ने आग की। द फ्लेम्स इंगल्फ्ड द एंटायर हाउस विद इन मिनट्स। टॉम ने कल ज़्यादा शराब पी ली थी इसलिए वो नशे में था। वो नशे में था, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड। तो बता रहा है कि टॉम हैड ड्रंक टू मच एल्कोहल यस्टरडे। टॉम हैड ड्रंक टू मच एल्कोहल यस्टरडे। टॉम ने कल ज़्यादा शराब पी ली थी। सो ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, इसलिए वो नशे में था। सो ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, इसलिए वो नशे में था। टॉम हैड ड्रैंक टू मच एल्कोहल यस्टरडे सो ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड। टॉम ने कल ज़्यादा शराब पी ली थी इसलिए वो नशे में था। जब इंसान नशे में होता है तो उसे पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। When a person is intoxicated, they lose track of what they are doing। यानी कि उन्हें यही नहीं पता रहता कि वो कर क्या रहे हैं। तो इस इंग्लिश में मैं बोलेंगे they lose track of what they are doing when a person is intoxicated। जब पर्सन intoxicated होता है यानी नशे में होता है, they lose track of what they are doing। वे क्या कर रहे हैं वे इसी का ट्रैक खो देते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि वे कर रहे क्या हैं। या ऐसे बोल देते हैं कुछ लोग कि इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यानी नशे की हालत में। स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन यानी नशे की हालत में अ पर्सन लॉसेस अवेयरनेस ऑफ देयर एक्शंस। जो इंसान होता है वो लॉस कर देता है कि अवेयरनेस अपने एक्शंस की। कहने का मतलब है कि उसे पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, अवेयर नहीं रहता वो, है ना। जागरूक, जागरूक के लिए हम अवेयर का यूज़ करते हैं, अवेयरनेस का। अब टॉम ने अपने लिए किराए का घर ढूंढ रहा है। कह रहा है कि अपने घर में तो उसने आग लगा दी नशे में, तो अब क्या कर रहा है कि अब टॉम अपने लिए किराए का घर ढूंढ रहा है। नाउ टॉम इज लुकिंग फॉर अ रेंटेड हाउस फॉर हिमसेल्फ। तो किसका यूज करेंगे यहाँ पर हम? रेंटेड हाउस। नाउ टॉम इज लुकिंग फॉर अ रेंटेड हाउस फॉर हिमसेल्फ। अब टॉम अपने लिए किराए का घर ढूंढ रहा है। नाउ टॉम इज लुकिंग फॉर अ रेंटेड हाउस फॉर हिमसेल्फ। जब तक उसका घर बन नहीं जाता वो किराए के घर में ही रहेगा। ही विल रिसाइड in a rented house until his own home is constructed। जब तक उसका घर कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता, कंस्ट्रक्टेड नहीं हो जाता, he will reside in a rented house। वो एक किराए के घर में ही रिसाइड करेगा यानी रहेगा until his own home constructed, जब तक उसका अपना घर बन नहीं जाता। उम्मीद करता हूँ वो आज के बाद नशा नहीं करेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसने अपना सबक सीख लिया होगा नशा करके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद नशा नहीं करेगा, यानी नशे में नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम कह देंगे आई होप दैट ही वोंट इंडल्ज इन इंटॉक्सिकेशन आफ्टर टुडे। आई होप दैट ही वोंट इंडल्ज, इंडल्ज मतलब किसी चीज़ में लग जाना। तरह की आई होप दैट ही वोंट इंडल्ज इन इंटॉक्सिकेशन आफ्टर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद वो नशे में नहीं लगेगा, मतलब नशा नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और जो भी इसमें आपने नए नए वर्ड्स देखे हैं, मतलब अगर वे नहीं अब से पहले देखे होंगे तो आपके लिए नए हैं, अगर किसी को पता होगा तो उसकी प्रैक्टिस हो गई होगी। और अगर आपको अभी भी अच्छे समझ में नहीं आया तो आने वाले 10-15 वीडियो में, वीडियो तो रेगुलर अपलोड होंगी, तो ये वर्ड्स नए नए एग्जाम्पल के साथ, नए नए वर्ड्स के साथ रिपीट होते रहेंगे, तो आप और भी अच्छे से इन्हें समझ पाओगे। 10-15 दिन बाद आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएंगे। जैसे कि सॉरी वर्ड होता है, ये वर्ड इतने ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं हमारे लिए। सॉरी, लव, किसी को इंग्लिश ना भी आती हो उसे भी इन वर्ड का पता होता है। तो ये वर्ड्स, ये जो हमें हार्ड लगते हैं, ये भी हमारे लिए इतने आसान हो जाएंगे अगर हम इनका बार बार यूज़ करते रहें। तो यहाँ पर रेगुलर वीडियोस देखने का यही फ़ायदा है। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते रहोगे आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलते रहेंगे। अब से पिछले 5-6 दिनों से मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि हम नए नए वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करें। अब तक हमने
1000 से ज़्यादा वीडियो डाल दी, वो कॉमन इंग्लिश थी, मतलब सिंपल इंग्लिश। अब वो बहुत हो गई, अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चल रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।